एग्जाम्पल 2, तो एक मुझे चाहिए होता है फंक्शन इन्होंने दे दिया f(x = x²। एक मुझे चाहिए होता है पॉइंट मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो एट x = 0, एट x = 0 ये हो गया। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। अगर तीनों इक्वल हैं तो मैं कह दूंगा कि कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। इन्होंने शो दैट नहीं बोला है, इन्होंने बोला है एग्जामिन, मतलब चेक करना है आपको, हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL एट x = 0 f(x) = लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस LHL का मतलब x जो है वो 0 पर जब मैं निकाल रहा हूँ LHL, तो x 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। इतना हो गया। अब देखिएगा कि जब f(x) था, यानी कि जब ब्रैकेट में x था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, x²। अब ब्रैकेट में माइनस h है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -h²। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h²। -h² क्या हो जाएगा, h²। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h²। तो हमने क्या एक रूल बना रखा है कि जब तक पूरी तरीके से हम सिंप्लीफाई नहीं कर देते तब तक वैल्यू नहीं डालते। ठीक है, तो हम अब पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसके कोई फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं हो सकता। अब सीधा h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो h की वैल्यू 0 का मतलब 0 का स्क्वायर। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आ गई। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो RHL एट x = 0 f(x) = लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, h f(h) हो गया सीधा सीधा। समझ रहे हैं, यहाँ 0 माइनस था तो इधर 0 प्लस, यहाँ h टेंडिंग टू 0 माइनस x था तो यहाँ h टेंडिंग टू 0 प्लस h हो गया। ठीक है, और फिर फाइनली हमारा f(h) आ गया। तो आप देखिएगा कि अगर f(x) था तो फंक्शन क्या था, x²। अब f(h) है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, h²। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h² = 0 का स्क्वायर = 0, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये LHL हो गया, ये RHL हो गया, दोनों 0। फंक्शन की वैल्यू तो दिखाई दे रही है 0 ही है, यानी कि f0 निकालना है मेरे को, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कई बार क्या है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको देख के समझ में आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस है, फालतू में मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन करके दिखाना है। सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव पेपर में पूरा आपको ये करके दिखाना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे, राइट हैंड लिमिट ऐसे, फंक्शन की वैल्यू ऐसे। ठीक है, और तीनों को अलग अलग करके दिखाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तीनों को 3 लाइन बना लेंगे, तीनों को साथ साथ ही करके दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले से इक्वल लेकर मत चलना उसको, LHL अलग, RHL अलग, फंक्शन की वैल्यू अलग। तो हम ये कहेंगे कि LHL at x = 0 f(x) = RHL at x = 0 f(x) = f(0). So f(x) is continuous at x = 0।
ठीक है, हमें एग्जामिन करना था, हमने देखा कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू mod x f(x) इज इक्वल टू mod x and x इज इक्वल टू 0 and x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ये mod x दे रखा है तो mod x को हम सिंप्लीफाई करने से पहले mod x की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए, f(x) इज इक्वल टू mod x क्या होता है, माइनस x when x इज लेस देन 0 एंड प्लस x when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू ये होगी माइनस x when x इज लेस देन 0 एंड प्लस x when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी का मतलब हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो सकता है नॉट कॉन्टिन्यूअस हो, तो चेक करना है। तो फिर LHL निकालेंगे। LHL एट x इज इक्वल टू 0 f(x), ठीक है, सेम लिखना है। LHL एट x इज इक्वल टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) is equal to limit h tending to 0 f(0 minus h) is equal to limit h tending to 0 0 minus h मतलब minus h। तो f minus h कितना हो गया। अब जरा देखिए क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x टेंडिंग टू 0 माइनस x 0 से मामूली सा छोटा है, तो जब x 0 से छोटा होगा तो f(x) की जगह क्या लिखेंगे, माइनस x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मैं फंक्शन का वैल्यू क्या लेने वाला हूँ, मैं माइनस x लेने वाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस h। समझ गए। ठीक है, बस x की जगह माइनस h डाल दिया ना, तो था क्या माइनस x था, तो माइनस और x की जगह माइनस h, तो माइनस ऑफ माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h आ गया। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए तो रिजल्ट सीधा सीधा 0 हो गया। क्लियर है। चलिए RHL देखते हैं। RHL that x is equal to 0 f(x) is equal to limit x tending to 0 plus f(x) limit h tending to 0 f 0 plus h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h। ये हो गया। अब देखिएगा क्या होता है इसमें, अब क्या ले रहे हैं हम, x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो x 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो जब x 0 से बड़ा होगा तो इस कैटेगरी में लाई करेगा। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर वही रिजल्ट है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है h, तो रिजल्ट भी h ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h प्लस अब h की जगह 0 डाल दो, इसका भी रिजल्ट 0 आ गया। फंक्शन की वैल्यू यानी कि f0 यानी कि जब x 0 के इक्वल होगा, तो मॉड की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर वो 0 के एग्जैक्टली इक्वल भी है तो भी रिजल्ट x के ही इक्वल आएगा। ये वाला रिजल्ट हमको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब f0 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस LHL at x is equal to 0 f(x) is equal to RHL at x is equal to 0 f(x) is equal to f(0), so f(x) is continuous at x is equal to 0। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट द फंक्शन f given by, अब शो करना है, अभी तक चेक करना था। शो दैट द फंक्शन f given by, show that the function f given by f(x) is equal to
एक्स क्यूब प्लस 3 कॉमा इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 if x is equal to 0, 1 if x is equal to 0 is not continuous at x is equal to 0, is not continuous at x is equal to 0। तो ये x is equal to 0 पर नॉट कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, ये मेरे को शो करना है। तो वही LHL RHL वो निकालते हैं। Show that the function f given by this, तो fx is equal to क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस 3 if x is not equal to 0, ये दे रखा है। खैर LHL निकालते हैं पहले। तो LHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 minus limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f0 minus h, limit h tending to 0 f minus h, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है कि x 0 से थोड़ा सा छोटा है। अभी वो थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है ना, 0 से छोटा है। तो 0 के नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 वाली रेंज में, उस वाली कैटेगरी में ये लाई करेगा। तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब इन्होंने बोला कि x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से मामूली सा छोटा है, तो मैं fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 लूँगा। तो आप x की जगह माइनस h डाल दीजिए, इस एक्सप्रेशन में x की जगह माइनस h डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो लिखेंगे ही शुरुआत में, तो माइनस h का क्यूब प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, नेगेटिव का क्यूब जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ही आता है, h का क्यूब कर दीजिए विद अ माइनस साइन प्लस 3। हाँ जी, अब इसके बाद h की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर 0, तो माइनस 0 का क्यूब प्लस 3, तो रिजल्ट इज 3। ये हो गया। सिमिलरली RHL निकालना है, RHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h is equal to limit h tending to 0 f h। अगेन x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 0 से मामूली सा बड़ा, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 वाली कैटेगरी में ये लाई करेगा। तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो गया h क्यूब प्लस 3, h क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब h की वैल्यू 0 डाल दो, 0 का क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3। LHL इक्वल RHL इक्वल, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बता दो, 1। समझ गए ना भाई। देखिए उन्होंने क्या बोला कि अब मेरे को क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 0, मतलब f0 निकालना है। तो जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, तो f0 इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख दीजिए गिवन। मतलब इसको सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, सीधा बताया कि fx इज इक्वल टू 1 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब f0 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आप ये देखिए LHL RHL इक्वल है। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ है जो आपने ना 11th क्लास में करी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गए, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं आई है, तो वो इक्वल नहीं आई है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है।
लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है, जो आप 11th में करके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सिंस LHL at x is equal to 0, fx is equal to RHL at x is equal to 0, fx is not equal to f0, so fx is not continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पे fx जो है वो continuous नहीं है। सर इसका ग्राफ कैसे ग्राफ तो बनाना है इसका, एक्चुअली क्यूबिक वाला है ये पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो आपको वैल्यूज ही अलग अलग लेकर आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का तो पैराबोला बन जाता है, पता है। लीनियर होती है तो उसका स्ट्रेट लाइन बन जाता है। क्यूबिक का अच्छा एग्जैक्टली 0 की बात कर रहे हो, यहाँ से अपना लग जाएगा। अगर आप सिर्फ 0 की बात कर रहे हो तो यहाँ पर तो 1 आ गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली वही सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी। ये कितना लिया है हाइट, 3। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है चेक द पॉइंट्स where the constant function fx, check the points where the constant function fx is equal to k, where the constant function fx is equal to k is continuous. मुझे वो पॉइंट्स चेक करने हैं जहाँ पर fx is equal to k, fx is equal to k, k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट है। अब हमको वो पॉइंट्स चेक करने हैं। अभी तक क्या था, हर क्वेश्चन में हमको पॉइंट दे देते थे और हर क्वेश्चन में एक ही पॉइंट दे रखा था, x is equal to 0, x is equal to 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट्स नहीं दिए, आगे क्वेश्चंस में आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपको कोई पॉइंट चेक करना है where the constant function is continuous, तो आप उस पॉइंट को मान लेंगे x is equal to c। आप ऐसे ही कह देंगे let the point be x is equal to c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए LHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0, f ब्रैकेट में क्या आ जाएगा c minus h, ब्रैकेट में आ जाएगा c minus h। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये ब्रैकेट में c minus h आया है तो ये जो fx है, fx की वैल्यू k है, यहाँ पर fx की वैल्यू क्या थी, इधर x क्यूब प्लस 3, ठीक है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में fx की वैल्यू x स्क्वायर थी, मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन में x वाला टर्म तो था ना, यहाँ x वाला टर्म भी नहीं है, ये ब्रैकेट में कुछ भी है, रिजल्ट k ही आएगा, रिजल्ट k ही आएगा। तो आप क्या कहेंगे, इसको सीधा सीधा k बोलेंगे। ये वही वाली चीज़ हो गई ना कि भाई x की वैल्यू 0 है अगर, तो रिजल्ट कांस्टेंट आ रहा है, उसमें कहीं वो नहीं दे रखा कि x प्लस 1 हो या x क्यूब प्लस 3 हो या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो सीधा सीधा ये है कि भाई ब्रैकेट में कुछ भी आए, x की वैल्यू में तो k ही रिजल्ट दूंगा आपको, है ना। तो इसने रिजल्ट क्या दे दिया, k दे दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट k आ गया। अब मुझे ये समझ में आ जाएगा राइट हैंड लिमिट भी k ही आएगा।
फंक्शन की वैल्यू भी के ही आएगी, क्योंकि वो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसका तो आउटपुट सीधा सीधा एफ एक्स इक्वल टू के आ रहा है। तो यहाँ जो ये रिलेशन होता है इसमें कहीं ना कहीं तो एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें एक्स वाली टर्म होगी ही नहीं, वो हर चीज़ पर रिजल्ट आपको कांस्टेंट फंक्शन ही देगा, के ही देगा। देखिए ऐसे ही करके दिखाना है, इसलिए दिखा रहा हूँ। आर एच एन एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स is equal to limit x tending to c plus fx is equal to limit h tending to 0 f c plus h। अगेन वही कहानी है, ये वही ब्रैकेट में कुछ भी हो हम तो रिजल्ट के ही लेंगे, तो के आ गया। फिर f c है ना, तो इसका रिजल्ट भी के ही आएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि सिंस LHL at x is equal to c, fx is equal to RHL at x is equal to c, fx is equal to fc. So fx is continuous everywhere, इसमें कोई पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, सब जगह कंटिन्यूस है। fx is continuous everywhere, बस ठीक है। तो पॉइंट्स चेक करने थे, तो ये हर जगह कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो अब जो है एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं अभी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ।
अच्छा, ये जो एग्जांपल नंबर 6 है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x इज कंटीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो ये आसानी है, इसमें भी आपको x इज इक्वल टू c ले लेना है, जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 6। तो प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x is continuous at every real number is continuous at every real number is continuous at every real number। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा, हमको ये करना है। तो कोई एक पॉइंट नहीं दिया, जैसे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट था, तो जब भी कभी कोई पॉइंट ना दे रखा हो तो क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू c मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी, लेट अस चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c। इसकी कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू c पर चेक करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही LHN at x is equal to c f(x) is equal to limit x tending to c minus f(x) is equal to limit h tending to 0 f c minus h, ठीक है, f c minus h। तो अब क्या होगा कि जब ब्रैकेट में x था तो रिजल्ट क्या था, x था, है ना। अब ब्रैकेट में c माइनस h है, मतलब आप x की जगह c माइनस h डाल दीजिए बस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h, c माइनस h आ गया। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई तो होना नहीं, अब h की जगह 0 डाल दो, तो c माइनस 0 इज इक्वल टू c। तो ये c आ गया। अब देखिएगा, अब देखिए, अब जैसे LHL निकाला इसी तरह से RHL निकालेंगे। RHL एट x इज इक्वल टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h। फिर वही बात कि भाई अब जब f(x) हमारे पास है तो f(x) इज इक्वल टू x दे रखा है, तो जब ब्रैकेट में c प्लस h है तो आप सीधा सीधा c प्लस h लिख देंगे उसको। तो इसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और c प्लस h। अब h की जगह 0 डालिए, c प्लस 0 मतलब सीधा सीधा c आ गया। उसके बाद देखिए फंक्शन की वैल्यू, यानी कि fc क्या हो जाएगा, जब f(x) x है तो fc c हो जाएगा, ये c आ गया। तो वही चीज़ उन्होंने कहा था कि इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो हमने कोई एक रियल नंबर ना मानकर हमने उसको x इज इक्वल टू c मान लिया कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे, सिंस LHL एट x इज इक्वल टू c f(x) इज इक्वल टू RHL at x is equal to c f(x) is equal to fc is equal to fc। So f(x) is continuous at every real number, at every real number। हर रियल नंबर पर जो आपका फंक्शन है f(x) वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। अगला इन्होंने कॉन्टिन्यूस दे रखा है f(x) इज इक्वल टू mod x के लिए दिया है, वो मैं छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे।
एग्जाम्पल 8 हाँ जी 8 पे बोल रहे हैं डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to x cube plus x square minus 1 x cube plus x square minus 1 तो डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f तो मुझे फंक्शन f की क्वांटिटी डिस्कस करनी है fx is equal to x cube plus x square minus 1 ये दे रखा है। अब इन्होंने क्या कहा हाँ इस पॉइंट पे जब ये दे दिया जाए ना कि क्वांटिटी डिस्कस करनी है तो उस पॉइंट को x is equal to c मान लो, ठीक है। अगर कोई पॉइंट दे रखा होता तब बातें लगती, ठीक है। तो क्वांटिटी कहीं पर भी चेक करनी है तो हम ये कहेंगे लेट अस चेक its continuity at x is equal to c। ये क्वांटिटी चेक करनी है at x is equal to c, इस पर चेक करनी है, ठीक है। तो वो LHL निकालेंगे पहले तो LHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c minus fx is equal to limit h tending to 0 और x की जगह वही आ जाएगा c माइनस h c माइनस h ये हो गया। हाँ जी ये करने के बाद में अब आप क्या करिए कि ये x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दे रखा है तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको c माइनस h डाल देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h का क्यूब प्लस c माइनस h का स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। एक बार एक्सपेंड करते हैं इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, पहले b का स्क्वायर करते हैं, a को एज इट इज छोड़ते हैं तो 3ch स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी होता है प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, चाहे तो उससे कर लो तब भी सेम ही आएगा। तो मैं वो लगाता हूँ यहाँ पर कि a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया। c माइनस h का होल स्क्वायर तो a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया और लास्ट में माइनस 1। अब यहाँ पर कहीं कोई टर्म कटती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं कुछ कॉमन भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा h की वैल्यू सीधा सीधा 0 डालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिएगा अब h की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखने की जरूरत नहीं। c क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 3 इंटू c इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू c स्क्वायर इंटू 0 प्लस c स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू c इंटू 0 और माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा c क्यूब ये 0 प्लस c स्क्वायर ये भी 0 और माइनस 1 c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। पहली चीज तो ये सर दूसरी एक्सपेंशन क्या थी इसकी a माइनस b के क्यूब। अच्छा a माइनस b का एक तो ये होता है
ए माइनस बी का होल क्यूब। एक तो तरीका ये है कि आप पहले लिखें ए क्यूब, फिर लिखें बी क्यूब, फिर लिखें 3ab स्क्वायर और फिर लिखें 3a स्क्वायर बी, और फिर ऑल्टरनेटली प्लस माइनस लगाते चले जाओ, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। दूसरा क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये भी एक्सपेंड करोगे तो वही रिजल्ट है जो हमने ऊपर लिखा है वही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। RHL at x is equal to c fx is equal to limit x tending to c plus fx is equal to limit h tending to 0 f c plus h f c plus h। क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब वही काम करना है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की जगह सी प्लस एच डाल देंगे, तो सी प्लस एच का क्यूब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सी प्लस एच का क्यूब प्लस सी प्लस एच का स्क्वायर और माइनस 1, ये हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड करिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सी क्यूब प्लस एच क्यूब, यही फॉर्मूला लगता है, यही वाला फॉर्मूला लगता है। बस इसमें क्या है कि ये जो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस था ये ना लगाकर सारे प्लस के हो जाते हैं। जब ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो सारे प्लस के हो जाते हैं। तो सी क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर एच, ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट में माइनस 1। ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, कहीं पर भी कोई h से h कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, h की वैल्यू सीधा सीधा 0 यहाँ पर डाल देनी होगी। तो सी क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू सी इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी स्क्वायर इंटू 0 प्लस सी स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू 0 माइनस 1, सब कुछ 0। एक तो सी क्यूब को छोड़कर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, एक सी स्क्वायर और लास्ट में माइनस 1, तो ये सेम वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एफ सी निकालेंगे। एफ सी इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सीधा सीधा सी डालिए, तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी तीनों सेम है, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये जो फंक्शन दे रखा है हमको, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इज इक्वल टू RHL एट x is equal to c fx is equal to FC. So fx is continuous everywhere. अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 9 ऐसे ही है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये कर लेना आपने, छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन
डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है एक्स प्लस 2, if x is less than equal to 1 or x minus 2, if x is greater than 1, तो ये फंक्शन आपको ये दे रखा है, fx ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा वो उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया है, जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन देखा, ये कोई भी पॉलिनोमियल मेरे को दे रखा हो किसी भी तरीके का, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी पॉलिनोमियल हमको दे रखा हो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। आप ये कहोगे ये तो हमने फंक्शन क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो भी वही होता, ठीक है। सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो भी वही होता। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस रहता है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई आप इसकी क्वांटिटी चेक करिए, तो इन जनरल जब आप क्वांटिटी चेक करेंगे तो वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस निकलेगा। लेकिन जब आपको कोई ये पॉइंट दे रखा होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पॉइंट है 1, तो 1 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 1 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है 1 से सिर्फ छोटे छोटे में आप चेक करते चले जाओ, ठीक है, तो हर जगह आपको सेम वैल्यू मिलेगी। 1 से बड़े पर आप चेक करते चले जाओ तो आपको कॉन्टिन्यूस मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। लेकिन मेरे को इसको चेक ही 1 पर करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है कि छोटे में कुछ और वैल्यू, बड़े में कुछ और वैल्यू। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट जो भी हमको ये दे रखा होता है ना कि x इज इक्वल टू x लेस देन 1 पर कुछ और है, x ग्रेटर देन 1 पर कुछ और है फंक्शन की वैल्यू, तो वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो 1 है यहाँ पर क्रिटिकल डेफिनेशन, तो जहाँ पर वो बदल देते हैं उसकी डेफिनेशन, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे क्लियरली x is equal to 1 is the critical point here. X is equal to 1 is the critical point here. X is equal to 1 is the critical point here. So let us check its continuity. Let us check its continuity. At x is equal to 1, let us check its continuity at x is equal to 1. तो हम क्या करेंगे, LHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h का मतलब क्या है कि x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि हम हमारा जो x है वो 1 से छोटा है, तो हम फंक्शन कौन सा वाला लेंगे, x प्लस 2 वाला। भाई x लेस देन 1 तो इसी कैटेगरी में लाई कर रहा है ना, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो आपको क्या करना है, x की जगह जो ब्रैकेट में है वो डाल देना है। तो ब्रैकेट में क्या 1 माइनस एच, तो x की जगह 1 माइनस एच डाल देंगे, 1 माइनस एच डाल दिया x की जगह, आगे प्लस 2 है, प्लस 2, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 प्लस 2 3, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, एच की जगह 0 डाल दो, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये तो LHL हो गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL, at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 plus h is equal to limit h tending to 0 1 plus h का मतलब क्या है कि अब हमारा जो x है वो 1 से बड़ा है, यानी कि अब वो इस कैटेगरी में लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 plus h minus 2, x की जगह 1 plus h डाल दिया, 1 plus h minus 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 h minus 1, ठीक है। h की जगह आप 0 डाल दीजिए, तो 0 minus 1 is equal to -1।
फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि LHL और RHL ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Since LHL at x is equal to 1 fx is not equal to RHL at x is equal to 1 fx, so fx is not continuous at x is equal to 1. fx x is equal to 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर? चलिए जी, कुछ इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, वो आप करिएगा, आज इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नई और पुरानी बुक अलग अलग हो सकती है, मैं फोटो खींच के भेज दूँ इन तीनों क्वेश्चंस की। ये करिए 1 और 2, 3 के 4 पार्ट्स हैं।